मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में बोलना यानी देशद्रोह होता है, तो गांधी परिवार के बारे में बोलना भी तो ये देशद्रोह होता है। मैंने उनकी जात पूछी थी, वो अपनी जात नहीं बता सके, वो कितने पढ़े वो भी कभी नहीं दिखा सकते। बीजेपी के लोग क्या गांधी परिवार से माफी मांगेंगे? महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बुधवार को पहुंचे पटना। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान नाना पटोले ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का प्लान बनाया। अडानी पर तलवार उठाने के कारण राहुल गांधी को मिली है सजा। देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। देश का पेट्रोलियम अडानी अंबानी के हाथों में चला गया है। देश में गए 9 साल की जो सरकार जो आई है नरेंद्र मोदी जी की और बीजेपी की, ये सरकार ने जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस करने का जो प्लान बनाया और वो उस तरह का काम को हमेशा आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि अडानी जो है, जिसके बारे में राहुल जी ने पार्लियामेंट में भी अपनी भूमिका रखी, रास्ते में भी रखी कि आखिर अडानी जी को इतना प्यार मोदी जी का क्यों है, अडानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है। कई मुद्दे और पार्लियामेंट जब चल रहा है तो कई मुद्दे राहुल जी अडानी और मोदी जी के बारे में रखना चाहते थे, और यही बात नरेंद्र मोदी जी को पता चली। एक झूठे आरोप में जो कोई केस नहीं बनता, उनके ऊपर 2 साल की सज़ा सुनाकर उनका लोकसभा का सदस्यत्व रद्द करने का काम किया गया। सवाल ऐसे है कि देश के एयरपोर्ट, 6 एयरपोर्ट, देश के महत्वपूर्ण जो एयरपोर्ट है वो अडानी जी को दिए गए। उसके नियम ऐसे हैं कि मिनिमम अगर प्राइवेटीकरण उन लोग कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को 2 ही दे सकते हैं, लेकिन जो देना है वो अडानी को दिया जा रहा है। वो एयरपोर्ट हो गया, समंदर के पोर्ट है, वो भी 6 पोर्ट उनको दिए गए अडानी को, और ये पोर्ट जो है वो भी महत्वपूर्ण थे। आपको याद होगा कि मुंद्रा जो पोर्ट है गुजरात में, उससे कई बार बड़े पैमाने में ड्रग जो लाए गए हैं, कुछ समय वो मिले भी हैं, 3 बार वो पकड़े गए हैं। आज पूरे देश की युवाओं को बर्बाद करने की व्यवस्था उस पोर्ट के माध्यम से की जा रही है। नशीली चीज़ें लाकर देश की युवाओं को बर्बाद करने का पाप नरेंद्र मोदी और अडानी मिलकर कर रहे हैं। वहीं नाना पटोले ने कहा कि गांधी परिवार ने देश के लिए अपने परिवार की बलिदान दी। बीजेपी की तमाशा प्रवृत्ति का जवाब देगी कांग्रेस। इस तरह के दुनिया के हमारे हिंदुस्तान की जनता को झूठ बोलकर, झूठे सपने दिखाकर कितने दिन तुम सत्ता में रहोगे, ये सवाल हम बीजेपी को पूछना चाहते हैं। अगर सही में नरेंद्र मोदी रहते, मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, मैंने उनकी जात पूछी थी, वो अपनी जात नहीं बता सके, वो कितने पढ़े वो भी कभी नहीं दिखा सकते, उनके साथ कौन पढ़े वो भी किसी को पता नहीं। और इस तरह से झूठ मूठ का एक देश के प्रधानमंत्री लोगों को झूठ मूठ की बातें बताकर देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जिस राहुल गांधी के परिवार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर तो राजीव गांधी तक, उस परिवार ने हमेशा इस देश को समर्पण से और अपनी पूरी ताकत के साथ, बलिदान के साथ इस देश को दिया है। उस परिवार को देशद्रोही अगर कह रहे नरेंद्र मोदी, तो ये देश का अपमान है। नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में बोलना यानी देशद्रोह होता है, तो गांधी परिवार के बारे में बोलना भी तो ये देशद्रोह होता है। ललित मोदी, नीरव मोदी तो देश से पैसा लेके भागे हुए, जनता का पैसा लेके भागे, भगोड़े लोग हैं। उन लोगों को अगर हमने चोर बोला तो हम देशद्रोही है। तो गांधी परिवार को अपमानित करने का फिर ये तो बड़ा देशद्रोह है। तो बीजेपी के लोग क्या गांधी परिवार से माफी मांगेंगे, ये सवाल हमारा है। और इस तरह का अगर गांधी परिवार का अपमान करने का काम, साहस अगर बीजेपी करना चाहती है तो देश की जनता इनको अब सबक सिखाएंगी।
ये जो इनकी तानाशाह प्रवृत्ति जो है, इस प्रवृत्ति को अब लोग जवाब देंगे। बता दें कि आगामी 2 अप्रैल को कांग्रेस की तरफ से औरंगाबाद में एक विशाल संयुक्त रैली का आयोजन किया गया। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से देश में विपक्ष को एकजुट कर लड़ाई लड़ेगी और हमें उम्मीद है कि जनता हमारा साथ देगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।